वह प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक दिन किसी न किसी को यहाँ करके संबोधन करने का अवसर प्राप्त होता है। उसी क्रम में आज मुझको ये अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेगी। बच्चों, एक बार एक जंगल में एक कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा था और उसको अपने काले होने का बड़ा अफसोस हो रहा था। दूसरी चीज, उसको यह अफसोस था कि मैं जिस घर पर भी जाता हूं वहां के लोग मेरे को पत्थर मार के, कंकड़ मार करके, जहां पर बैठ के मैं काव काव करता हूं, बोलता हूं, क्योंकि उसकी भाषा ही वो है, तो वहां के लोग मुझको उड़ा देते हैं। उसको अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर बड़ा अफसोस हुआ और वो रोने लगा। वो पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। तभी वहां से एक संत जी गुजरे। उन्होंने देखा कि कौवा रो रहा है। संत जी बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। उन्होंने कौवे से वार्तालाप करने की कोशिश की और उससे पूछा कि क्या कारण है जो तू यूं रो रहा है, क्यों अपने किस्मत को तू रो रहा है। तो कौवे ने उन संत से कहा कि यह भी कोई जीवन है। जिस घर पे जाकर बैठता हूं वो मेरे को मार के उड़ा देते हैं, कोई सम्मान नहीं है। संत जी बोले, तो तू क्या चाहता है, क्या तुझे बनना था। कौवा बोलता है कि मैं तो हंस बनना चाहता था। मैं हंस होता, क्या मस्त लाइफ है, सफेद उसका रंग है, हमेशा जल में वो इधर से उधर खेलता रहता है। जब जी चाहे वो जल में उतरे, जब जी चाहे वो स्थल में आ जाए। संत जी बोले कि ठीक है बेटा, मैं तेरे को हंस बना दूंगा, लेकिन तू जा एक बार हंस से मिलकर आ। हंस से जाकर मिल और पूछ उसके जीवन में क्या चल रहा है। वो कौवा खुशी खुशी गया हंस के पास और हंस से बोला, अरे हंस, तू तो बड़ा सुंदर है। कुदरत ने तुझको कितनी खूबसूरती दी है कि लोग तेरी फोटो खींचते हैं, तेरी फोटो लेते हैं और तू कितना इतराता है। तो हंस बोला, है तेरे की, तेरे से कौन बोला रे, मैं बहुत खुश हूं। तेरे से किसने कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूं। यह भी कोई जीवन है, सिर्फ पानी में ही पड़े रहना है। लोग फोटो खींचते हैं, ना पानी का पता चलता है, ना मेरे कलर का पता चलता है। यह भी कोई जीवन है। मेरे को नहीं बनना था हंस। मैं इस जीवन से संतुष्ट नहीं हूं। कौवा फिर वापस हंस को लेकर के संत जी के पास गया। बोला, संत जी, ये भी अपने जीवन से प्रसन्न नहीं है, ये भी खुश नहीं है, ये भी संतुष्ट नहीं है। तो बोला, हंस तू बता, तू क्या करना चाहता है, तू क्या बनना चाहता है। हंस बोला, सर मैं तो संत जी, मैं तो तोते का रूप अगर मुझको मिल जाए मैं बड़ा उसमें प्रसन्न रहूंगा। बोले, जाओ मैं तुमको तोता बना दूंगा, लेकिन पहले तोते से मिलकर आओ। उससे पूछो कि वो कितना अपने जीवन से संतुष्ट है, अपने रंग से संतुष्ट है। तो कौवा और हंस दोनों जंगल में गए। जंगल में दो चार चक्कर इधर से उधर लगाए। उनको आखिरकार एक जगह पर तोता मिला। तोते से मिले और तोते से बोले, हे रे तोते, तू तो बड़ा भाग्यशाली है। तेरा रंग कितना अच्छा है, निराला है। तेरी चोंच लाल सुर्ख है। तुझ में तो कई रंग हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें तुझको खानी होती हैं। तुझको लोग पालते भी हैं अपने घर ले जा करके, और मन चाही चीज तुझको वो खिलाते हैं। कभी तेरे को अमरूद खिलाते हैं, कभी सेब खिलाते हैं, कभी केला खिलाते हैं। अच्छे अच्छे पकवान तुझे खाने मिलते हैं। वाह रे तोते, तेरी किस्मत पे क्यों हम नाज ना करें। तो तोता बोलता, चुप, तेरे को किसने बोला मैं खुश हूं, तेरे से किसने कह दिया मैं खुश हूं।
ये भी कोई जीवन है? तुम 4-5 चक्कर लगाकर यहाँ घूमकर चले गए, तुमको मैं दिखाई नहीं दिया? हरे पेड़ पौधे में मैं घूम रहा, 3-4 चक्कर लगाने के बाद तो मैं तुमको दिखाई दिया, हरियाली में खोया हुआ था। तो वो दोनों उससे बोले, अरे तोते, तू भी कुछ नहीं अपने जीवन से, तू भी सहमत नहीं है, तो तू क्या बनना चाहता है? तोता बोला, मैं तो मोर बनना चाहता हूं। वो तीनों फिर संत जी के पास आए और आगे कहा कि हे संत, तोता तो खुद मोर अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, वो तो मोर बनना चाहता है, हमको मोर बना दीजिए। संत जी बोले कि ठीक है, मैं तुमको मोर का रूप दे दूंगा, लेकिन शर्त मेरी वही है पहले वाली, आपको मोर से जाकर पूछना है कि क्या वो अपने जीवन से संतुष्ट है। वो तीनों जाते हैं, जाकर के बोलते हैं, अरे मोर, तेरा जीवन क्या जीवन है? लोग तेरा इंतजार करते हैं, तेरा वेट करते हैं कि कब तू अपने पंखों को फैलाएगा और तेरी सुंदरता को वो अपने कैमरे में कैद करेंगे या निहारेंगे उसको देख करके। तेरी खूबसूरती भी दुनिया में अचंभी है। तो मोर बोला, है तेरी ये भी कोई जीवन है? क्या खूबसूरती है? देखो सामने, देखो वहां एक शिकारी आ रहा है और वो उस मोर का शिकार करेगा, ये किसी की थाली में परोसा जाएगा। हमें भी डर है कि जीवन 1 घंटे का है या 1 दिन का है, कब किसकी थाली में कोई नुस्खा शिकारी हमको आकर के शिकार कर ले और अपने भोजन का हमको व्यंजन बना ले। तो कौवा बोला, है ने मोर, तू भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है? बोला, नहीं। तुझे भी अपनी किस्मत पे शिकायत है? बोला, बिल्कुल है। तो कौवा बोला, अब किसके पास जाए? मोर से बोला, तो तू ही बता कि किसका भाग्य सबसे ज्यादा अच्छा है, किसका भाग्य ज्यादा सुंदर है, या कौन सा जीवन, कौन सा रूप सबसे अच्छा है? तो मोर बोला कि सबसे अच्छा जीवन तुम्हारा है। कौवे से बोला, वो कैसे? बोला, देखो हम भी किसी न किसी शिकारी के शिकार हो जाते हैं, वो हमें अपना भोजन बना लेता है, लेकिन अरे कौवे, तूने चिकन बिरयानी सुनी होगी, मटर बिरयानी सुनी होगी, तूने कौवा बिरयानी नहीं सुनी होगी। तेरे को मौत का कोई डर नहीं, किसी से शिकार होने का कोई डर नहीं। फिर वो चारों संत के पास आए, चारों ने बातें बताई कि सर ये भी संत जी ये भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। तो उन संत ने उनको बताया कि देखो, आप अपनी तुलना किसी के जीवन से, किसी के व्यापार से, किसी के व्यवसाय से, किसी के घर से, किसी की सुख सुविधाओं से मत करो। आपके पास जो है, जैसा है, उसी में जीवन जियो और उन्हीं संसाधनों के साथ अपना जीवन जियो। क्योंकि एक कहावत है, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। हम टीचर हैं, हमको हो सकता है किसी और अपने साथी का प्रोफेशन अच्छा लगता हो, उसका कारोबार अच्छा लगता हो, लेकिन उसके प्रोफेशन में, उसके व्यापार में क्या कठिनाई है, क्या क्या समस्याएं हैं, ये वही जानता है। जिस प्रकार कब्र का हाल मुर्दा जानता है, उसी प्रकार हर प्रोफेशन की, हर जीवन की समस्या सिर्फ वही जानता है। इसलिए हमें कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। जो रूप, जो जैसा जीवन हमको मिला है, हमें ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहिए और ईमानदारी के साथ उसको व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद।